हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखिए जो नंबर्स होते हैं ना, अगर कोई नंबर सीक्वेंस में गिवन है, कुछ नंबर्स अगर आपको सीक्वेंस में गिवन है तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो सीक्वेंस में नंबर गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, वही हमें इस क्वेश्चन में करना है। आपको यहाँ पे सिचुएशंस गिवन है, किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ नंबर्स गिवन हो सकते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सीक्वेंस गिवन है क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो सिचुएशन वाइज चलते हैं। सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो पहला किलोमीटर है टैक्सी फेयर का, फर्स्ट किलोमीटर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में टैक्सी फेयर की बात हो रही है, टैक्सी फेयर की। और जो फर्स्ट किलोमीटर होता है, फर्स्ट किलोमीटर, उसके लिए जो टैक्सी चार्ज करती है वो है ₹15। और इसके बाद मतलब 1 किलोमीटर की राइड के बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे आप, है ना, उतने किलोमीटर में 8 रुपीज ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिशनल, मान लीजिए कि एडिशनल किलोमीटर जितने भी चल रहे हैं उसमें क्या है, ₹8 की कॉस्ट आ रही है ना, फेयर में 8 रुपीज ऐड हो जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले किलोमीटर में जब आप चलेंगे उस टैक्सी से, इस टैक्सी से जिसका फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज है। सेकंड किलोमीटर अगर आप चले, देखिए ऐसे समझिए कि ये आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टैक्सी से, तो आपको देना पड़ेगा ₹15। ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर अगर आप चलेंगे, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, तो आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आप चलेंगे, है ना, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज देना पड़ेगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर चलेंगे 1 किलोमीटर तो 8 रुपीज, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपीज। अगर मैं इसे नंबर्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको देने हैं 15 रुपीज। ठीक है, सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर में ये 15 रुपीज तो हो गई, साथ में ये 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23, है ना, 23 रुपीज हो गया। थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर में क्या होगा, ये 15 रुपीज तो है ही, साथ में ये 8 और ये 8, 2 बार 8, मतलब 15 प्लस ट्वाइस 8, मतलब 8 2 बार, तो 15 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 31। फोर्थ किलोमीटर इसी तरीके से आप चलें, फोर्थ, है ना, फोर्थ किलोमीटर, तो फोर्थ किलोमीटर में क्या होने वाला है, देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपीज प्लस 8 रुपीज सेकेंड किलोमीटर के लिए, 8 रुपीज थर्ड किलोमीटर के लिए और 8 रुपीज फोर्थ किलोमीटर के लिए, तो 3 इंटू 8, तो 15 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 39, है ना। क्लियर है, बात समझ में आई। और इसी तरीके से आप आगे जाते जाएंगे तो फेयर इसी तरीके से इंक्रीज करता रहेगा। ये जो नंबर्स हैं 15, 23, 31, 39, ये क्या है, फेयर है। पहले में 15 लगेगा, फिर 23 लगेगा, फिर 31 लगेगा, फिर 39 लगेगा, एंड सो ऑन। क्लियर।
अब ये जो नंबर आए हैं, इन नंबर्स को हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो नंबर्स का सीक्वेंस है, आपको ये चेक करना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया 15, सेकंड नंबर 23 है, तो 23 में से माइनस करिए 15 को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। इसी तरीके से थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे 31 माइनस 23, तो यहां भी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। इसी तरीके से फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे 39 माइनस 31, यू विल गेट 8। हर बार जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम डिफरेंस आ रहा है ना, 8 8 का सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, फेयर के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग जो हमने ये सीक्वेंस फाइंड आउट किया है, उनके दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो हम कहते हैं कि जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं ये किस में है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था? एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना था और उसके बाद डिफरेंस चेक करना था कि क्या इनका डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है ना, 23 और 15 के बीच का डिफरेंस, 31 और 23 के बीच का डिफरेंस, 39 और 31 के बीच का डिफरेंस क्या सेम है? सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट को क्लियर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या सिचुएशन गिवन है ना। इसी तरीके से हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स को सीक्वेंस में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट में गिवन है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में मान लीजिए कि X गैस है ना, जो गैस है वो X है, ठीक है। एक वैक्यूम पंप है, पंप, ठीक है, ये वैक्यूम पंप एक बार में 1/4 ऑफ X, जितनी गैस है उसका 1/4 रिमूव कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये सिलेंडर है, सिलेंडर में X गैस है, पंप जो है एक बार में जितनी गैस होती है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। तो कितना बची गैस? रिमेनिंग गैस यहां पे आप लिखेंगे रिमेनिंग। तो रिमेनिंग गैस कितनी हो जाएगी? X माइनस 1/4X, दैट इज 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 4X माइनस X दैट इज 3X/4, ठीक है। फिर से पंप फंक्शन में आएगा, फिर से पंप फंक्शन में आएगा और फिर से ये 1/4 ऑफ रिमेनिंग, जो ये बचा हुआ है ना, इसका 1/4 रिमूव करेगा, तो दैट इज 3X/4। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो जाएगा? ये 3X/16 हो गया। अब कितनी गैस बची हुई है? रिमेनिंग कितनी गैस है? कितनी गैस बची हुई है? रिमेनिंग, अगर रिमेनिंग गैस आप यहां पे फाइंड आउट करें तो जब पहली बार इस पंप ने निकाला तो गैस थी 3X/4 बचा हुआ था, है ना, इतनी गैस निकल गई। तो 3X/4 माइनस 3X/16 करेंगे तो यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12X माइनस 3X, यू विल गेट 9X/16, ठीक है। इतनी गैस अब बची हुई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? इसी तरीके से एक बार और पंप से रिमूव कर लीजिए। पंप ने एक बार और किया तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है? ये है 9X/16,
16 कितना हो जाएगा 9x/64, ठीक है। अब रिमेनिंग गैस कितनी है, रिमेनिंग तो आप कहेंगे कि यहां पे कितनी बची हुई थी 9x/16 और इतना रिमूव हो गई, तो 9x/16 में से माइनस कर दीजिए 9x/64, एलसीएम आ जाएगा आपका 64। 16 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64, तो 4 9 जा 36x minus 9x, you will get 27x/64, है ना। अब इसका सीक्वेंस लिख लीजिए, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास गैस था x, जब पहली बार पंप ने 1/4 गैस रिमूव किया तो हमारे पास कितनी गैस बची, इतनी गैस बची। फिर उसके बाद 1/4 रिमूव किया तो हमारे पास कितनी गैस बची, इतनी गैस बची। और फिर से 1/4 रिमूव किया तो हमारे पास कितनी गैस बची, इतनी गैस बची। इन सारों को क्या करेंगे हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे, x फिर 3x/4 फिर 9x/16 और फिर 27x/64 और सो ऑन, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे समझने में, जरा मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास गैस कितनी थी, x थी, 1/4 रिमूव हुई तो 3x/4 बचा, फिर 1/4 रिमूव हुआ तो 9x/16 बचा, फिर 1/4 रिमूव हुई तो कितनी गैस बची, 27x/64। अब इन दो का डिफरेंस है ना, पहले में से दूसरे का डिफरेंस, दूसरे में से तीसरे का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। अगर डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, डिफरेंस अगर सेम है तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं ये किस में है, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये क्या होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो 3x/4 माइनस x करेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस x माइनस 4x हो जाएगा ना, ये यहाँ पे 1 है ना, 1 तो 1 इंटू 4 और 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -x/4, ठीक। फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, 9x/16 माइनस 3x/4, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 9x तो एज इट इज लिख लीजिए, 4 4 जा और 4 3 जा कितना होता है 12x होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3x/16 आ जाएगा। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है, क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया है -x/4 और यहाँ डिफरेंस आया है -3x/16। तो जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है ना, डिफरेंस बेसिकली, नॉट कॉमन डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट जब हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट को इसी तरीके से देखिए। थर्ड पार्ट में जो गिवन है सिचुएशन वो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। क्या कह रहे हैं कि एक वेल की डिगिंग हो रही है, थर्ड पार्ट में एक वेल की डिगिंग हो रही है ना, और फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है दैट इज ₹150, ठीक है। और एडिशनल मीटर सब्सिक्वेंट मीटर्स, मतलब हर सब्सिक्वेंट मीटर पे कितना रुपीस कॉस्ट हो रहा है, सब्सिक्वेंट मीटर पे कितने रुपीस का कॉस्ट आ रहा है, ₹50 का, यही है ना, हाँ ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि पहला मीटर जब आप डिग करेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जब पहला मीटर डिगिंग होगा, खोदा जाएगा पहला मीटर वेल का, तो 150 रुपीज चार्ज है। उसके बाद सेकंड मीटर जब खोदा जाएगा तो उसमें 50 रुपीज ऐड हो जाएगा।
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपए लग रहा है, ठीक है। सेकंड मीटर के लिए दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 200। थर्ड मीटर अगर आप जब डिक करेंगे तो 150 तो पहले मीटर का है, सेकंड मीटर का 50 रुपया और थर्ड मीटर का 50 रुपया, तो 150 प्लस 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, और ये कितना हो गया 150 दैट इज 250, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ मीटर के लिए भी कर सकते हैं आप। फोर्थ मीटर तो इसमें 250 रुपीज तो थर्ड मीटर तक लग गया है ना, या इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले मीटर के लिए 150 रुपए लग रहे हैं प्लस सेकंड मीटर, थर्ड मीटर और फोर्थ मीटर 3 बार हो गया ना, तो इंटू 50, तो 150 इंटू 150 कितना हो गया 300, ठीक है। अब इन नंबर्स को सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, तो पहला 150 हो गया, दूसरा 200 हो गया, तीसरा 250 हो गया, चौथा 300 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो आए हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? बहुत ही सिंपल है। कैसे पता करेंगे? आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, 200 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू व्हाट 50, है ना। फिर 250 थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 50। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करिए, 300 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 50। हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 50-50 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स आए हैं वो किसमें हैं, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं वो किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक लास्ट पार्ट भी इसी तरीके से है, कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी in the account every year, the amount of money in an account every year when 1000 rupees is deposited at compound interest of 8% per annum, ठीक है। यहां पे एक मनी डिपॉजिट हो रहा है, वो कितना है 10,000 रुपीज मनी डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और ये 10,000 रुपीज मनी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। कितना रुपीस डिपॉजिट हो रहा है, या प्रिंसिपल आप इसको कहते हैं। आपने अगर CISI पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। वो कितना है रुपीज 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 8% पर एनम, है ना। और ये जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, CA कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, CI सॉरी नॉट CA, CI कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना। ये जो इंटरेस्ट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कैसा है, कंपाउंडेड ईयरली है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कि फर्स्ट ईयर के खत्म होते जो अमाउंट होगा A दैट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई R बाई 100 रेज टू द पावर T होता है। T का मतलब क्या है, व्हाट इज T इज टाइम, ठीक है। T टाइम क्या है, ये R मैंने यहाँ कैपिटल में लिख दिया, इसको स्मॉल में कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से अमाउंट फाइंड आउट करिए आप। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड आउट करिए, तो वो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस रेट कितना है 8/100 रेज टू द पावर 1। सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए तो ये 10,000 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, तीसरे साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। और फोर्थ ईयर के लिए इसी तरीके से आप कैलकुलेट करें, फोर्थ ईयर के लिए, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू द पावर 4।
है या नहीं? कोई कंफ्यूजन इस चीज को समझने में? कोई कंफ्यूजन इस चीज को समझने में? जरा बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन है ना? सिंपल ये फॉर्मूले का यूज किया, पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट और चौथे साल का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, है ना? ये अमाउंट है। अब ये जो नंबर्स आए हैं, है ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, क्या ये नंबर्स सीक्वेंस में हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं? तो आप जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ना, इनका डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस में नहीं है ना? मतलब सीक्वेंस में नहीं होने का मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सेम नहीं आएगा, वो सेम नहीं आएगा। आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर के की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू, तो ये कितनी आने वाली है? 10,000 और ये क्या हो जाएगा? 108 बाई 100, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहां से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां भी 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? ये हो गया आपका 10800, ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से ये सेकंड वाले केस में करेंगे, सेकंड वाले केस में, तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 108 बाई 100 रेज टू द पावर 2, ठीक है, रेज टू द पावर 2 हो गया, ट्वाइस हो गया है ना? देख लो जरा, मैं कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं, है ना? अब ये ट्वाइस हो गया है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं 10,000 इंटू 108 इंटू 108, और इन दोनों के नीचे क्या है? 1000 है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 108 इंटू 108, है ना, 108 इंटू 108, दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिए, 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी कर दिया, और 8 1 जा 8, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो और 108 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 6 8 8 16, 11,664, है ना? तो देखिए इन दो से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, ये और ये, इससे काम चल जाएगा। अगर मैं नंबर्स लिखूं सीक्वेंस में, तो जरा देखिए सीक्वेंस में नंबर लिखने पे क्या होगा। सबसे पहले मेरे पास कितने रुपीस थे? 10,000 रुपीस, ठीक है, सबसे पहले। एट द एंड ऑफ 1 ईयर मेरे पास कितने रुपीस हैं? 10800 है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरे पास कितने रुपीस हैं? 11664 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10800 माइनस 10,000 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है? वो आ जाएगी 800, ठीक है। और थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा, 11664 माइनस 10800, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 11664 में से 10800 अगर माइनस करेंगे तो ये 64, और यहाँ पे 16 है तो 864 आ जाएगी, ठीक है, 864। आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस 800 का है और यहाँ डिफरेंस 864 का है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज इट मीन्स कि डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, मेरे पास स्टार्टिंग में 1000 रुपीज थे, एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या हो गया मेरे पास? 10,800 रुपीज हो गए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो गया? ये हो गया कितना? 11,664। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है ना? डिफरेंस क्या है? क्या वो सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज है या ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।